हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक गुप्ता जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ विषय के अंतर्गत नदी अपवाह तंत्र को आगे बढ़ाते हुए महानदी अपवाह तंत्र पर चर्चा करेंगे। अगर आपने गोदावरी नदी अपवाह तंत्र या फिर नदी अपवाह तंत्र एक परिचय पर वीडियो नहीं देखा होगा तो उसे देख लीजिए। अगर आप उसे देखते हैं तो आप इस वीडियो से बेहतर जुड़ पाएंगे, इसलिए आप उन वीडियो को पहले देखिए फिर आप इसे देखेंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं महानदी अपवाह तंत्र की ओर। ठीक है, तो अगर हम महानदी अपवाह तंत्र की बात करें तो आपका जो मध्य छत्तीसगढ़ है, ठीक है, पूरा जो मध्य छत्तीसगढ़ है इस पूरे भाग पर महानदी अपवाह तंत्र का विस्तार है। ठीक है, चाहे वो आप रायपुर संभाग की बात करें, दुर्ग संभाग की बात करें, बिलासपुर संभाग की बात करें, इनका लगभग अधिकांश हिस्सा महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। जबकि कांकेर जिला बस्तर संभाग से और कोरिया जिला, सरगुजा जिला और जसपुर जिला सरगुजा संभाग से महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा भाग आपको दिख रहा है ये महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्रों को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से महानदी अपवाह तंत्र सबसे बड़ा अपवाह तंत्र का निर्माण करता है। इसका अगर आप विस्तार छत्तीसगढ़ में देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर तो 75,855 वर्ग किलोमीटर में महानदी अपवाह तंत्र का विस्तार है। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 56.11% हिस्से पर इसका विस्तार है। ठीक है, तो महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसका क्षेत्रफल है 75,855 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत है छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 56.11%। ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र की जो मुख्य नदी है वो महानदी है। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये महानदी है। महानदी का जो उद्गम है, पहले हम इसे एक ब्लॉक डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन मैप में पढ़ेंगे। तो महानदी का उद्गम, ठीक है, धमतरी जिले में सिहावा पर्वत है। ठीक है, ये हमारा धमतरी जिला है, यहाँ पे सिहावा पर्वत है और सिहावा पर्वत के श्रृंगी चोटी से महानदी का उद्गम हुआ है। महानदी का उद्गम स्थान क्या है? श्रृंगी चोटी सिहावा पर्वत। श्रृंगी चोटी सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम हुआ है। श्रृंगी चोटी से निकलने के पश्चात ये कांकेर में प्रवेश करती है, कांकेर जिला। कांकेर जिले के बाद ये थोड़ा सा आपका बालोद के, ये जो बालोद है इसकी बाउंड्री से बहती है। पुनः ये धमतरी जिला में प्रवेश करती है। धमतरी जिले में बहने के पश्चात, ठीक है, ये आपका रायपुर और गरियाबंद की सीमा रेखा बनाती है। रायपुर गरियाबंद की सीमा रेखा बनाने के बाद रायपुर महासमुंद के बीच सीमा रेखा बनाती है। उसके पश्चात ये बलौदा बाजार में प्रवेश करती है। बलौदा बाजार में बहने के पश्चात ये बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा की सीमा रेखा बनाती है। जांजगीर चांपा से आगे बहते हुए ये रायगढ़ में प्रवेश करती है और रायगढ़ में बहने के पश्चात ये उड़ीसा प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और उड़ीसा में बहने के बाद ये कटक के पास बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। ये बंगाल की खाड़ी है, कटक के पास ये क्या हो जाती है? बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। विसर्जन से पहले एक छोटा सा डेल्टा बनाती है और कई धाराओं में विभाजित होकर ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो ये महानदी, ठीक है, उद्गम अगर आप देखेंगे तो श्रृंगी चोटी सिहावा पर्वत। महानदी का छत्तीसगढ़ में बहुत विशेष महत्व है। आप आर्थिक महत्व की बात करें या धार्मिक महत्व की बात करें, सामाजिक महत्व, जीवन के हर पहलू से ये जुड़ा हुआ है। इसी नदी के आसपास छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है महानदी का। तो महानदी माना जाता है कि ये बहुत प्राचीन समय से बह रही है।
हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार युगों को 4 भागों में हम विभाजित करते हैं, 4 भागों में हमने बांटा है। पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर और चौथा है कलयुग। हर युगों में माना जाता है कि महानदी विद्यमान थी, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में। हर युग में इसे अलग अलग नामों से जाना गया है। ठीक है, महानदी का सबसे जो प्राचीन नाम है उसे कनक नंदिनी कहा गया। महानदी को क्या कहा गया? कनक नंदिनी कहा गया। महानदी का सबसे प्राचीन नाम मिलता है कनक नंदिनी, कनक नंदिनी। सतयुग में महानदी को नीलोत्पला कहा गया, सतयुग में नीलोत्पला। त्रेता में महानंदा, सतयुग में नीलोत्पला, त्रेता में महानंदा, द्वापर में चित्रोत्पला और कलयुग में महानदी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, नीलोत्पला, महानंदा, चित्रोत्पला और महानदी। ठीक है, नीलोत्पला गंगा, महानंदा, चित्रोत्पला और महानदी, इसको आप याद रख सकते हैं। इधर आप सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग याद रखिए। नीम चीम, इसका कोड आप याद रख लीजिए, नहीं भूलेंगे। नीम चीम, नीम चीम से ये 4 आप नाम याद रखिए। नी से नीलोत्पला, म से महानंदा, ची से चित्रोत्पला और म से महानदी। और महानदी का प्राचीन नाम आप याद रखिए कनक नंदिनी। ठीक है, नीलोत्पला जो है ये नाम सतयुग में जरूर मिलता है, लेकिन वायु पुराण में इसका वर्णन मिलता है। महानदी का नीलोत्पला नाम वायु पुराण में इस नदी का वर्णन मिलता है, नीलोत्पला का। ठीक है, और महानदी का नाम चित्रोत्पला के नाम से मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण आदि पुराणों में इसका वर्णन मिलता है, मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में। चित्रोत्पला वर्णन कहाँ मिलता है महानदी का? मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में चर्चा मिलता है। तो ये महानदी के कुछ पौराणिक नाम हैं, कुछ प्राचीन नाम हैं, जिसको आपको दिमाग में रखना है। प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसको विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये महानदी के कुछ और नाम हो गए। उसके बाद आप महानदी की अगर हम और आगे बात करें तो हम महानदी की सहायक नदियों का नाम अब याद रखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ और बात आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो महानदी है इसकी लंबाई जो है 858 किलोमीटर है। महानदी 858 किलोमीटर लंबा है और इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक लंबी नदी है महानदी, लेकिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये बहती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में रायगढ़ तक अगर आप इसकी लंबाई देखेंगे तो महानदी की लंबाई है 286 किलोमीटर। महानदी की लंबाई कितनी है? 286 किलोमीटर है। तो छत्तीसगढ़ में इसका प्रवाह 286 किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई है 858 किलोमीटर। ठीक है, ये एक बात और आप इसमें जोड़ सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि महानदी की सहायक नदियाँ हम देखेंगे कि दक्षिणी सहायक नदी जो दक्षिण की ओर से आकर मिलती है और उत्तरी सहायक नदी जो उत्तर की ओर से आकर मिलती है। ठीक है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और राइट ट्रिब्यूटरीज पर हम चर्चा करेंगे। महानदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो महाराष्ट्र से निकलती है यहाँ पे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से प्रवेश करती है। राजनांदगांव, दुर्ग, फिर बेमेतरा, उसके बाद मुंगेली के बाउंड्री से बहती है दक्षिण मुंगेली में, फिर बिलासपुर के दक्षिण से बहती है और ये शिवरी नारायण के पास जाकर महानदी से मिल जाती है। ये शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी, 290 किलोमीटर लंबी है ये। और छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी बहने वाली, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी का श्रेय है शिवनाथ को। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है। तो शिवनाथ नदी को सबसे बड़ी नदी होने का श्रेय प्राप्त है।
इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये शिवनाथ नदी। हम अभी पहले नदियों का नाम याद रखेंगे, उसके बाद नदियों का उद्गम स्थान देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप उस नदियों के बारे में कुछ और बातें हैं उसको जानेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले याद रखिए कि यहाँ पर दक्षिण में कांकेर जिला से दूध नदी मिलती है, दूध नदी। ठीक है, किसका उद्गम हुआ है? दूध नदी का। उसके बाद यहाँ पर आपका धमतरी से ही सिलियारी नदी, सिलियारी नदी का उद्गम हुआ है। तो दूध नदी, सिलियारी नदी। फिर एक नदी आपका सोंढूर नदी, एक नदी आप और याद रखिए पैरी नदी। ठीक है, ये दूध नदी, सिलियारी नदी, ये जो है आपका ये सोंढूर नदी है और ये है पैरी नदी। ठीक है, और ये दोनों जो हैं वो महानदी से जाकर मिल जाती हैं। वास्तव में सोंढूर नदी पैरी से मिलता है और पैरी का जो जल है वो महानदी से जाकर मिल जाता है। तो चार नाम आपको यहाँ रखना है, दूध नदी, सिलियारी नदी, सोंढूर नदी और पैरी नदी। ठीक है, दूध, सिलियारी, सोंढूर, पैरी। उसके बाद महासमुंद से एक नदी निकलती सूखा, फिर कोडार नदी, ये है सूखा नदी, ये है कोडार नदी। यहां से निकलती है जोक नदी और ये सिवरी नारायण के पास जाकर महानदी से मिलती है, जोक नदी। और एक नदी और निकलती है महानदी से, ये आपका लात नदी। ठीक है, तो ये महानदी की कुछ दक्षिणी सहायक नदियां हैं, दूध, सिलियारी, सोंढूर, पैरी। दूध, सिलियारी, सोंढूर, पैरी, सूखा, कोडार, जोक और लात, ये कुछ नदियां हैं जो आपको महानदी की दक्षिणी सहायक नदियां याद रखनी हैं। इसी क्रम में आप याद रखेंगे दूध नदी, सिलियारी, सोंढूर, पैरी, सूखा, कोडार, जोक, लात। अगर हम उत्तरी सहायक नदी की बात करें तो उत्तर की ओर से जसपुर जिले से ईब नदी आती है, ईब नदी। ठीक है, और ये हीराकुंड बांध उड़ीसा के कुछ दूर पहले मिलती है महानदी में, ये उड़ीसा में जाकर मिलती है ईब नदी। ठीक है, ईब नदी, जसपुर जिले से इसका उद्गम हुआ है, ईब नदी का। उसके बाद केलो नदी, रायगढ़ से निकलती है केलो नदी, ये भी उड़ीसा में जाकर महानदी से मिलती है। तो ईब नदी हो गया, ये केलो नदी हो गया। ठीक है, दो नदी, ईब नदी और केलो नदी। उसके बाद आपका सरगुजा जिले से मांड नदी का उद्गम हुआ है, ये चंदरपुर के पास जाकर महानदी से मिलती है, ये है आपका मांड नदी। ठीक है, ईब नदी, केलो नदी और मांड नदी। मांड नदी के बाद आपको याद रखना है कोरबा से निकलता है बोरई नदी। ठीक है, और कोरिया जिले से एक नदी याद रखना है आपको, हसदेव नदी, ये आपका सिवरी नारायण के आगे जाकर महानदी से मिलता है। तो उत्तर की ओर से आपको 5 नदी याद रखनी है, ईब, केलो, मांड, ये है आपका बोरई और ये है आपका हसदेव नदी। तो ये हो गई महानदी की सहायक नदी। महानदी की सहायक नदियों में सबसे पहले आपको शिवनाथ याद रखना है, फिर उसके बाद दूध नदी, सिलियारी नदी, सोंढूर, पैरी, सूखा, कोडार, जोक, लात। दक्षिणी सहायक नदियों में दूध, सिलियारी, सोंढूर, पैरी, सूखा, कोडार, जोक और लात। उत्तरी सहायक नदियों में ईब नदी, केलो नदी, मांड नदी, बोरई नदी और हसदेव नदी, ये नाम आपको याद रखने हैं। इसी क्रम से आप इसको याद रखिए। ठीक है, उसके बाद कुछ आपको शिवनाथ की सहायक नदियों का नाम याद रखना है। सबसे पहले आप याद रखिए, ये कोरबा से ही निकलता है लीलागर, लीलागर नदी। ठीक है, कोरबा से निकलती है लीलागर नदी, लीलागर। लीलागर के बाद ये आपका पेंड्रा जिला से अरपा नदी। ठीक है, ये आपका लीलागर हो गया, ये अरपा नदी। उसके बाद आपका मुंगेली जिला से मनियारी नदी, मुंगेली जिले से मनियारी नदी। मनियारी के बाद आपका हाप नदी,
कवर्धा जिले से, और यहीं से ही सकरी नदी निकलती है, तो ये सकरी नदी। ये हो गया आपका लीलागर, ये हो गया आपका लीलागर नदी। ये हो गया आपका अरपा, लीलागर अरपा। ये है आपका मनियारी नदी, लीलागर अरपा मनियारी। ये है आपका हाप नदी, और ये है आपका सकरी नदी। ठीक है, हाप नदी, सकरी नदी। उसके बाद आपका यहाँ पर एक आमनेर नदी है, राजनांदगांव से निकलती है, आमनेर नदी। आमनेर नदी से पहले राजनांदगांव में ही एक सुरंगी नदी है, सुरही नदी, सुरही नदी आपको याद रखना है, सुरही। और ये आपका आमनेर, ठीक है, ये आपको आमनेर याद रखना है। तो ये शिवनाथ की उत्तरी सहायक नदी, लीलागर, अरपा, मनियारी, हाप, सकरी, सुरही और आमनेर। लीलागर, अरपा, मनियारी, हाप, सकरी, सुरही और आपका आमनेर। ठीक है, दक्षिण की ओर से आपका बालोद जिले से खरखरा, ठीक है, उत्तरी कांकेर से तांदुला, ये खरखरा है, ये तांदुला है। बालोद से ही आपका खारून नदी, और एक बलौदा बाजार से निकलती है जमुनिया। ये 4 नदी आपको नीचे से याद रखनी है। ये हो गया आपका खरखरा, ये हो गया तांदुला, ये आपका खारून नदी, और ये है आपका जमुनिया, ये बलौदा बाजार से निकलती है। ये शिवनाथ की दक्षिणी सहायक नदी है। ठीक है, नदियाँ बहुत सारी हैं, आप इन नदियों की भी सहायक नदियाँ पढ़ेंगे आगे चल करके, लेकिन पहले चरण में आप इससे ज़्यादा नाम याद रखने का प्रयास ना करें, आप स्टेप बाय स्टेप ही पढ़िए। पहले चरण में आप कुछ नदियों का नाम याद रखिए, उनका उद्गम स्थान याद रखिए, उसके बाद आप धीरे धीरे उसमें पॉइंट ऐड करते चलिए। आप एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे तो वो आपको याद नहीं होगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो ये सामान्य सी पहले बात आप याद रखिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्या हमको पढ़ना है, किस सीरीज़ में हमको देखना है। तो ये हमने देखा महानदी, ठीक है। अगर आप इसको इस मैप में अगर हम इसको देखें तो ये हमारा जो धमतरी जिला है, यहाँ से महानदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। श्रृंगी चोटी सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम हुआ है। यहाँ से बहने के पश्चात ये आपका कांकेर में प्रवेश करती है। कांकेर में बहने के बाद आपका ये बलौदा बाजार के पूर्वी हिस्से में बहती है और पुनः ये धमतरी में प्रवेश करके रायपुर और गरियाबंद की सीमा रेखा बनाती है, रायपुर और महासमुंद की सीमा रेखा बनाती है। उसके बाद ये बलौदा बाजार में प्रवेश कर जाती है। फिर ये आपका बिलासपुर के दक्षिणी भाग में बहते हुए ये जांजगीर चांपा और बलौदा बाजार की सीमा रेखा बनाती है। उसके बाद ये आपका रायगढ़ में प्रवेश करती है और रायगढ़ में बहने के पश्चात ये उड़ीसा चली जाती है और कटक के पास बंगाल की खाड़ी में इसका विसर्जन हो जाता है। कांकेर से इसमें दूध नदी आकर मिलती है, हमने देखा अभी। यहाँ से ही सिलियारी नदी, ये आपका उड़ीसा से निकलती है सोंढूर नदी। यहाँ से आपका पैरी नदी, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये पैरी नदी हो गया। उसके बाद ये आपका सूखा नदी, यहाँ से ही कोडार नदी, ये आपका जोक नदी और ये आपका महासमुंद से लात नदी, ठीक है। तो ये हमने दक्षिणी सहायक नदियाँ इधर देखा, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको वहाँ पर आप देख लीजिए। फिर जसपुर जिला से ये आपका ईब नदी, रायगढ़ से केलो नदी, सरगुजा के मेन पार्ट से मांड नदी, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ से बुरई नदी कोरबा से, कोरिया से आपका हसदेव नदी और आपका महाराष्ट्र से ये निकलती है शिवनाथ नदी और शिवरी नारायण के पास जाकर
महानदी में इसका विसर्जन होता है। छत्तीसगढ़ में ये पाना बरस पहाड़ी से प्रवेश करती है, पाना बरस की पहाड़ी से। ठीक है, तो ये शिवनाथ नदी हो गई। शिवनाथ की सहायक नदियों में हमने एक देखा कोरबा से ही लीलागर, पेंड्रा जिला से अरपा, मुंगेली से मनियारी, यहाँ से हाप नदी कवर्धा से, यहाँ से ही सकरी, ये मैकल पर्वत श्रेणी है आपका। ये नदियाँ पूरी मैकल पर्वत श्रेणी से निकल रही हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये नदी हो गई आपकी हाप नदी, ये हो गई सकरी। उसके बाद राजनांदगांव से सुरही नदी, आमनेर नदी। ठीक है, ये आपका आमनेर नदी हो गया। नीचे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका तांदुला हो गया, ये आपका तांदुला, सॉरी खरखरा हो गया, ये खरखरा हो गया। यहाँ से तांदुला और बालोद से आपका खारून नदी, ये आपका खारून नदी हो गया। ठीक है, खारून नदी के बाद ये आपका बलौदा बाजार से जमुनिया। इतनी नदियाँ महानदी और शिवनाथ की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको नदी का नाम धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका उद्गम स्थान कहाँ से हुआ, कहाँ से ये निकली है। तो आपको याद रखना है दूध नदी मलाज कुंडम की पहाड़ी। दूध नदी कहाँ से निकली हुई है, मलाज कुंडम की पहाड़ी, कांकेर जिला। मलाज कुंडम कांकेर जिला से दूध नदी का उद्गम हुआ है। सिलियारी जो है ये धमतरी के ही सिहावा पर्वत से निकलती है, सिलियारी। ठीक है, सिलियारी कहाँ से निकलती है, धमतरी के ही सिहावा पर्वत से निकलती है। सोंढूर और पैरी, ठीक है, सोंढूर नदी जो है ये वास्तव में उड़ीसा से निकलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो इसका प्रवेश है वो नरियर पानी से माना जाता है। नरियर पानी पहाड़ी से माना जाता है, नरियर पानी। तो सोंढूर का उद्गम है नरियर पानी। पैरी का उद्गम स्थान है भात्रीगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, मलाज कुंडम दूध नदी, नरियर पानी से सोंढूर, पैरी भात्रीगढ़ से। सूखा जो है ये छूरा नामक स्थान से निकलती, छूरा, सूखा जो है ये छूरा नामक स्थान से निकलती है। कोडार आपका महासमुंद से निकलती है, ये याद रखना है आपको। जोक नदी जो है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में गौरागढ़ की पहाड़ी से एंट्री करती है। इसका उद्गम वास्तव में उड़ीसा जिले से हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में गौरागढ़ की पहाड़ी से जोक नदी छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। लात नदी का उद्गम हुआ है रदन की पहाड़ी से, महासमुंद जिला, ये रदन की पहाड़ी से लात नदी का उद्गम। ठीक है, ईब नदी का उद्गम जसपुर जिला के खुर्जा पहाड़ी से, खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाट। ठीक है, जसपुर का जो क्षेत्र है वो पाट प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो खुर्जा पहाड़ी पंडरा पाट से ईप नदी का उद्गम होता है। खुर्जा पहाड़ी पंडरा पाट से ईप नदी का उद्गम होता है। केलो नदी जो है ये रायगढ़ के लुड़ेक की पहाड़ी से निकलती है। किससे निकलती है, लुड़ेक की पहाड़ी, रायगढ़ से। मांड नदी का उद्गम हुआ है मैनपाट से। बोरई नदी जो है ये निकलती है कोरबा के पठार से, कोरबा जिला। हसदेव नदी का उद्गम कोरिया जिले के देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वत से, देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वत से इसका उद्गम हुआ है। देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वत से हसदेव नदी निकलती है। लीलागढ़ भी कोरबा से ही निकलती है, दीपका के पठार से, दीपका का पठार। अरपा नदी ये निकलती है खुडरी खोंगसरा की पहाड़ी, पेंड्रा जिले से। खुडरी खोंगसरा, खुडरी खोंगसरा की पहाड़ी, पेंड्रा जिला। अरपा की एक सहायक नदी है खारंग नदी। ठीक है, अरपा की एक सहायक है खारंग नदी। अभी खारंग नदी हाल फिलहाल चर्चा में रही है,
इस खारंग नदी में खूटा घाट जलाशय है। क्या है? खूटा घाट जलाशय। तो यहाँ पर क्या हुआ, अचानक ही एक आदमी कूद गया और लगभग 12 से 14 घंटा वो एक पेड़ को पकड़े हुए खड़ा रहा वहाँ पर, और हमारे बिलासपुर पुलिस की मदद से वायुसेना की हेलीकॉप्टर ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया और उस व्यक्ति को इस खूटा घाट जलाशय से क्या किया, सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो ये खूटा घाट जलाशय अभी चर्चा में रहा है, तो आप ये खूटा घाट इस खारंग नदी में आपको याद रखना है, अरपा की सहायक है। उसके बाद ये मनियारी नदी, ये मनियारी नदी निकलती है सिहावल सागर से। मनियारी नदी का उद्गम है सिहावल सागर, लोरमी का पठार। सिहावल सागर लोरमी के पठार से मनियारी नदी का उद्गम हुआ है। हाप नदी ये कांदावनी पहाड़ी से निकलती है, मैकल श्रेणी। सकरी का भी उद्गम मैकल श्रेणी से हुआ है। ये सारी नदियां मैकल श्रेणी से ही क्या होती हैं, निकलती हैं, आपको याद रखना है, मैकल श्रेणी। ठीक है। ये जो खरखरा नदी है, खरखरा, ठीक है, ये निकली हुई है बालोद के डोंडी लोहारा नामक स्थान से। डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा, ठीक है, डोंडी लोहारा दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि से इसका उद्गम होता है। तांदुला नदी उत्तरी कांकेर के भानु प्रतापपुर नामक स्थान से निकलती है, भानु प्रतापपुर, ठीक है, कांकेर से। खारून जो है ये पटेचुआ नामक स्थान से निकलता है, बालोद, पटेचुआ बालोद, ठीक है। और जमुनिया जो है ये आपका बलौदा बाजार से इसका उद्गम हुआ है। तो इसी क्रम में आपको इन नदियों का उद्गम स्थान याद रखना है, ठीक है। दूध नदी से लेकर के आप जमुनिया नदी तक उद्गम स्थान दिमाग में रखिए। तो पहले आप क्या करेंगे, नदियों का नाम याद रखिए, नदियों का उद्गम स्थान याद रखिए। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो आपको याद रखना है। सामान्य तौर पर प्रश्न उद्गम स्थान से ही पूछे जाते हैं, ठीक है, कि किस नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है। अब आगे अगर हम और चलें तो कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं कि महानदी पर 3 संगम हैं। महानदी पर 3 संगम हैं और तीनों संगम का हमारे छत्तीसगढ़ के धार्मिक महत्व सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ में इन नदियों का धार्मिक महत्व क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप देखेंगे तो एक संगम यहाँ पर है, ठीक है, एक संगम राजिम के पास, ठीक है, सोंढूर, पैरी और महानदी। सोंढूर, पैरी और महानदी पर एक संगम है 3 नदियों का। महानदी सोंढूर और पैरी राजिम में, ठीक है, राजिम में क्या है, ये संगम आपको दिखेगा। राजिम को हम छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। यहाँ पर पूस पुन्नी का मेला लगता है, जिसे अर्धकुंभ मेले के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला संगम है ये आपका सिवरी नारायण के पास, जांजगीर चांपा में, जहाँ पर शिवनाथ नदी, महानदी और जोक नदी आकर मिलती है। जोक नदी, शिवनाथ नदी और महानदी, ये दूसरा संगम है, ठीक है। ये इसको सिवरी नारायण को सबरी आश्रम के रूप में चिन्हित किया जाता है। तीसरा जो है वो चंदरपुर में है, ठीक है, चंदरपुर में है। तो मांड नदी, लात नदी और महानदी, मांड नदी, लात नदी और महानदी। तो पहला राजिम में, दूसरा सिवरी नारायण में, तीसरा चंदरपुर में, ठीक है। सोंढूर, पैरी महानदी, शिवनाथ, जोक महानदी, मांड, लात और महानदी, ये 3 संगम याद रखेंगे आप। एक संगम और पूछा गया है, ये जो हमारा राजनांदगांव है, ये राजनांदगांव, यहाँ पर है खैरागढ़। खैरागढ़ जो है ये भी 3 नदियों के संगम पर बसा हुआ है, जहाँ पर संगीत विश्वविद्यालय है। खैरागढ़ 14 रियासतों में एक रियासत भी था। तो आप अगर यहाँ पर याद रखें आमनेर है, तो खैरागढ़ को याद रखिए कि आमनेर, मुस्की और पिपरिया, ठीक है। खैरागढ़ 3 नदियों के संगम पर है, एक आमनेर नदी और आमनेर से आकर मिलने वाली एक आपकी मुस्की नदी और पिपरिया नदी, ये 3 आपको याद रखना है। पिपरिया, मुस्की और पिपरिया नदी, ठीक है, मुस्की और पिपरिया नदी आपको दिमाग में रखना है, मुस्की और पिपरिया नदी, ठीक है, मुस्की और पिपरिया नदी। तो मुस्की, पिपरिया और आमनेर में खैरागढ़ शहर क्या हुआ है, बसा हुआ है, ठीक है। तो ये 4 संगम महानदी और उसकी सहायक नदियों में आपको दिमाग में रखना है।
उसके बाद कुछ नदियों की लंबाई आप याद रख सकते हैं, जैसे आपका ये आपको तो याद रखना ही है कि महानदी 858 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। 290 किलोमीटर शिवनाथ है। महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई है 286 किलोमीटर, ठीक है। पैरी नदी का लेंथ आप याद रख लीजिए, पैरी नदी है 90 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद ईब नदी आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर प्रवाहित होती है, 87 किलोमीटर लंबी है। इसकी कुल लंबाई है 202 किलोमीटर। ईब नदी की कुल लंबाई है 202 किलोमीटर। मांड नदी आपको याद रखना है 155 किलोमीटर लंबी है। मांड नदी 155 किलोमीटर लंबी है। हसदेव नदी 176 किलोमीटर। हसदेव नदी की लंबाई है 176 किलोमीटर, ठीक है। लीलागर को निडला नदी के नाम से भी जाना जाता है। लीलागर को निडला नदी के नाम से भी जाना जाता है। लीलागर या निडिला नदी, इसी के किनारे मल्हार शहर बसा हुआ है। इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। अरपा की लेंथ है 100 किलोमीटर, ठीक है। मनियारी भी करीब करीब है उसके। तो ये कुछ नदियों की लंबाई आपको याद रखनी है। खारून आप याद रखिए कि ये 208 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो खारून नदी की लंबाई 208 किलोमीटर। तो ये महानदी और उसकी सहायक नदियों का एक सामान्य परिचय हुआ। इसमें अभी कुछ पॉइंट्स आपको और याद रखने हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। देखो हमको क्या याद रखना है इसमें, और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि महानदी में कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं, ठीक है। जैसे दूध नदी में है, ठीक है, या फिर आपका सिलियारी नदी में या पैरी नदी में या सूखा नदी में। इन नदियों में क्या है, कुछ कुछ सिंचाई परियोजनाएं हैं, कुछ बांध हैं, ठीक है। इन नदियों में कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इन नदियों में कुछ झरने हैं, इन नदियों की कुछ विशेषताएं हैं। आप उसको धीरे धीरे करके याद रखिए। पहले चरण में आपको इतनी बातें याद रखनी, ठीक है। तो ये महानदी अपवाह तंत्र और उसकी नदियां हैं, इनका नाम, इनका उद्गम स्थान और इनकी लंबाई आप याद रखिए। सब नदी की लंबाई याद नहीं रखनी है। बहुत सारी नदियां जो 100 किलोमीटर से कम है उनकी लंबाई आपको याद नहीं रखनी है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न जो और पूछा जाता है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ठीक है। जैसे बिलासपुर है तो बिलासपुर के बीच से अरपा होकर जाती है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं बिलासपुर ज़िला हमारा, तो बिलासपुर से ये अरपा नदी, ठीक है। ये जो मनियारी नदी है बिलासपुर के पश्चिमी भाग से होकर जाती है। बिलासपुर को पश्चिमी भाग से ये आपका कौन सी नदी जाती है, मनियारी नदी। मुंगेली और बिलासपुर की सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। बिलासपुर के पूर्वी हिस्से से आपका ये लीलागर नदी है और बिलासपुर के दक्षिण में ये आपका शिवनाथ नदी। तो ऐसे कुछ कुछ नदियों का परिचय भी आपको करना है, ठीक है। जैसे मल्हार नदी जो है वो लीलागर या निडला नदी के तट पर बसा हुआ है। हसदेव नदी के किनारे आपका मनेन्द्रगढ़ है, कोरबा है, ठीक है, चांपा है या पीथमपुर है, ये सारे शहर हैं। फिर आपको कुछ जो बड़ी नदियां हैं उनकी सहायक नदियों का नाम भी याद रखना है। जैसे हसदेव नदी है तो हसदेव नदी की सहायक नदियों में गज है, अहिरण है, जटाशंकर है, ये सारी नदी हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये अरपा नदी की एक सहायक आप खारंग याद रख लेंगे। मनियारी की अगर आप याद रखना चाहें तो इधर से आपका घोंघा नदी, ठीक है, घोंघा नदी, छोटी नर्मदा, और मुंगेली से आपका आगर और टेसुआ। मनियारी की सहायक नदियों में देखेंगे अगर आप तो ये है घोंघा नदी, ये है आपका छोटी नर्मदा, ये है आगर और ये है टेसुआ, ठीक है। ऐसे करके और नदियों की सहायक नदी भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।